फुल वेव रेक्टिफायर पे थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं, फिर फिल्टर सर्किट बताते हैं। देखो इधर इसकी एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुई है, लेकिन इसकी साइकिल यहीं कंप्लीट हो गई। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2f। बाकी देखो किसी चीज़ पे फर्क नहीं पड़ा है, कोई चीज़ गायब नहीं हुई है। तो जो एवरेज होगा वो 2/पाई इंटू I0 होगा, जो RMS होगा वो I0/√2 होगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि पिछले केस में हाफ वेव रेक्टिफायर में 1/पाई हो गया था और ये I0/2 हो गया था। फ्रीक्वेंसी इसमें डबल हो गई, देख लो। एक और टर्म यूज होता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर होता है IRMS डिवाइडेड बाय IDC का होल स्क्वायर -1। डालिए हेडिंग फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट हमने कहा जो रेक्टिफायर का आउटपुट है इट इज नॉट अ कांस्टेंट DC, इट इज अ फ्लक्चुएटिंग DC। इसके फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। लिखें आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट is not a constant DC, it is a fluctuating DC. To minimize the fluctuations, the output of rectifier is connected with फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर सर्किट का काम क्या है? फिल्टर सर्किट का काम है फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज करना। दो तरह के फिल्टर सर्किट होते हैं। ये तो कहलाता है कैपेसिटर फिल्टर। इसमें कैपेसिटर आउट लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यहां हमने कनेक्ट किया
रेक्टिफायर। अब ये वर्क कैसे करता है? तो एक्स इक्वस टू होता है 1/2πfc, यानी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी फ्लैक्चुएशंस के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है। तो फ्लैक्चुएशंस यहां से पास हो जाते हैं और यहां हमें एक स्मूथ या वेरी स्मूथ, नियरली स्मूथ डीसी मिल जाती है। फ्लैक्चुएशंस एलिमिनेट तो नहीं हो सकते, फ्लैक्चुएशंस कम हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होता है, यानी फ्लैक्चुएशंस के लिए एक्सी कम होता है। तो फ्लैक्चुएशंस पास थ्रू द कैपेसिटर एंड ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट डीसी अपीयर्स अक्रॉस आरएल। बनाओ, इसे मैं लिखवा देता हूं। लिखा? कैपेसिटर ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर ऑफर्स लो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसी कंपोनेंट, ब्रैकेट में फ्लैक्चुएशंस, and high reactance against a DC component. Therefore, AC component passes through the capacitor and the DC component appears across RL। और ये जो हमने बनाया है इसे कहते हैं कैपेसिटर फिल्टर। दूसरा देखें, दूसरा है इंडक्टर फिल्टर। एक्सएल होता है 2πfl। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एक्सएल उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि जो इंडक्टर होता है वो डीसी कंपोनेंट को पास कर देता है, एसी कंपोनेंट को रोकता है। तो एसी कंपोनेंट को ये रोक देगा, डीसी कंपोनेंट पास करेगा, जो आरएल के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। इसमें इंडक्टर जोड़ा जाता है सीरीज में, और कैपेसिटर फिल्टर में कैपेसिटर जोड़ा जाता है पैरेलल में। बना इसे? लिखा? इंडक्टर ऑफर्स zero reactance against DC component and high reactance against AC component, ब्रैकेट में फ्लैक्चुएशंस। Therefore,
DC component appears across RL and AC component is stopped by the inductor. Stopped by the inductor. अब आते हैं कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट है सबसे पहला ज़ीनर डायोड। सिंबल तो मैंने बताया था आपको। एक साइंटिस्ट थे सी ज़ीनर, उन्हीं के नाम पे है ज़ीनर डायोड। हमें पता है कि रिवर्स बायस में नॉर्मल डायोड काम नहीं करता। रिवर्स बायस वोल्टेज ज़्यादा हो जाने के बाद उसके अंदर ब्रेक डाउन आ जाता है। ज़ीनर डायोड इस तरह से बनाया जाता है कि रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है, यानी जिस रीजन में नॉर्मल डायोड काम करता ही नहीं है, ये सिर्फ उसी रीजन में काम करता है। लेकिन इट वॉज इन्वेंटेड बाय सी ज़ीनर। It is designed especially to operate in the reverse breakdown voltage region. In the reverse breakdown voltage region continuously without being damaged. A Zener diode is fabricated. Zener diode is fabricated by heavily doping. heavily doping का मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होना। heavily doping both p side and n side of the pn junction. So the depletion region is very thin, ब्रैकेट में थिकनेस लिखना चाहो लिख लो, लेस देन 10 to the power -6 मीटर, लेस देन 1 माइक्रोन, and field becomes very high. ब्रैकेट में 5 × 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर. This field is called
दिस फील्ड इज कॉल्ड आयोनाइज्ड फील्ड। आयोनाइज्ड फील्ड। हमने आपको कहा था जब P और N को जोड़ते हैं तो जंक्शन के पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक रीजन बन जाता है जिसका नाम था डिप्लीशन लेयर, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस का नाम बताया था बैरियर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम अभी बता दिया आयोनाइज्ड फील्ड। नीचे लिखे फॉर द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड वर्क कब करता है? तो जीनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, और रिवर्स बायस कंडीशन में भी कब वर्क करता है? जब उसके अंदर ब्रेक डाउन आ जाता है। लेकिन नंबर 1, द जीनर डायोड मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। Must be reverse biased. Number 2, the Zener diode must have voltage greater than Zener breakdown voltage. Zener breakdown voltage. Number 3, the Zener diode is to be used in a circuit where the current is less than the maximum Zener current limited by power rating of the given Zener डायोड। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? जीनर डायोड को रिवर्स बायस रखना है। कितना रिवर्स बायस रखना है? जिससे कि ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाए। साथ ही साथ ये सिर्फ उन्हीं सर्किट में यूज हो सकता है जिनमें मैक्सिमम करंट, जिनमें जो करंट है वो मैक्सिमम जीनर करंट से कम रहे। हमने आपको रिवर्स बायस में पढ़ाया था, उस समय भी ये शब्द कहे थे मैंने, फिर से देख लें एक बार। रिवर्स बायस करंट रिवर्स बायस्ड वोल्टेज ये ब्रेकडाउन आ गया था। इसे नाम दिया था हमने जीनर वोल्टेज VZ, और इसमें हमने कहा था देखो करंट लगातार बढ़ती चली जा रही है,
लेकिन वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जानी चाहिए कि जो डायोड है वही बर्न कर जाए। डायोड की एक लिमिट होती है मैक्सिमम करंट को कैरी करने की। तो तीन बातें समझ में आ गई। डाले हेडिंग जीनर डायोड as वोल्टेज रेगुलेटर। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब हुआ कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना, कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करना। लिखा Zener diode is used in making the constant voltage power supply. In making the constant voltage power supply. Principle. Its working is based on the fact that in reverse breakdown region a very small change in voltage, very small change in voltage across the Zener diode produces a very large change in current, through the circuit, but the voltage across Zener diode remains constant। मान लिया ये 2 वोल्ट पे आना है, ठीक, तो 1.99 वोल्ट से जैसे ही 2 वोल्ट करोगे ये ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो चेंज क्या करा हमने 0.01 वोल्ट का, लेकिन करंट में चेंज इतना ज्यादा आ गया। बनाओ से बनाओ। डाला एडिंग सर्किट। कहाँ यूज करते हैं जीनर डायोड का? जहां पे वोल्टेज सप्लाई हमें कांस्टेंट वोल्टेज की चाहिए, पावर सप्लाई हमें कांस्टेंट वोल्टेज की चाहिए, लेकिन इनपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रही है। देखें जरा इधर,
ये हो गया जीनर डायोड। जीनर डायोड का ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। एक सोर्स है जो फ्लैक्चुएटिंग वोल्टेज का है, फिलहाल ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, क्योंकि रिवर्स बायस करना है तो पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। यहां हमें मिलेगा कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट, कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सोर्स यानी ये क्या चीज है, इनपुट, और इनपुट क्या है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सोर्स। ये क्या है, ये आउटपुट है और एक कांस्टेंट वोल्टेज है। होगा क्या, जैसे इसकी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगी, मान लिया इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट, हमें यहां 4 वोल्ट का कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, हमें यहां 4 वोल्ट का कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, 4 वोल्ट वोल्टेज का कांस्टेंट सप्लाई। तो हम ऐसा जीनर डायोड यूज करेंगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट होगा। जैसे यहां सप्लाई 4 वोल्ट से ज्यादा होगी, इसके अंदर ब्रेकडाउन आ जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा तो इसकी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी। ये दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में, तो इसकी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी तो इसकी वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाकी वोल्टेज कहां चली जाएगी, तो बाकी का यहां ड्रॉप हो जाएगा। इस कैपिटल आर को बोलते हैं ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। मान लिया यहां 6 वोल्ट आ गई, यहां 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट कैरी कर लेगा। समझ में आ गई बात। इसके अक्रॉस जैसे ही आएगा ब्रेकडाउन तो वो करंट चाहे बढ़े चाहे घटे, अगर ब्रेकडाउन आ चुका है तो वोल्टेज चेंज नहीं होगी, वोल्टेज चेंज नहीं होगी तो यहां चेंज नहीं होगी, तो यहां भी चेंज नहीं होगी क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं। बाकी वोल्टेज का यहां ड्रॉप हो जाएगा। बना। लेकिन सर्किट Zener diode is a joined, Zener diode is a joined
in a reverse bias, to the fluctuating DC input voltage, through a resistance R, of a suitable value. Depending upon the Zener voltage, and power rating of Zener diode used. The constant output voltage is obtained across RL connected in parallel with the Zener diode. Working. When the input DC voltage exceeds the reverse breakdown voltage of Zener diode, the breakdown occurs in the diode. During breakdown, the current increases, but potential difference across the diode remains the same. Therefore, potential difference across RL also becomes constant. The excess of potential difference is dropped across R called dropping resistance,
ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। इसके बाद थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अच्छा, इसमें ग्राफ बनाना चाहो, ग्राफ बना लो। V इनपुट, V आउटपुट। जैसे ही एक डेफिनेट वोल्टेज को क्रॉस करता है, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, और वो वोल्टेज किसके बराबर होती है? जीनर वोल्टेज के। ये इनपुट, ये आउटपुट। चलो इसे भी बना लो। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। टेल होता है पी टाइप, हेड होता है एन टाइप। पी टाइप जुड़ा है पॉजिटिव से, पॉजिटिव का मतलब हायर। एन टाइप जुड़ा है निगेटिव से, निगेटिव का मतलब हुआ लोअर। तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। इसका उल्टा, ये जुड़ा है लोअर से, ये जुड़ा है हायर से, तो इसे कहेंगे रिवर्स बायस्ड। लिख लो इसे, फिर जरा बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल देकर।
इनमें पहचानना है कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। 1 मिनट जरा इसे लिख लें, नज़र दौड़ा लें, फिर मैंने डिस्कस कर देता हूँ। जल्दी गैस करो, फिर मैंने डिस्कस करूँ। चलो देखो भाई, हमने कहा टेल हायर पे है, हेड लोअर पे है, तो फॉरवर्ड बायस, उल्टा है तो रिवर्स बायस। पहले में तो कोई कंफ्यूजन दूर दूर तक है ही नहीं। फॉरवर्ड बायस ये हायर पे है, ये लोअर पे है। यहां भी ध्यान से देखो, ये हायर पे है, ये लोअर पे। यहां अर्थिंग कर दी गई है। अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट पे है और ये -2 वोल्ट पे है, तो टेल है हायर पे, हेड है लोअर पे। दिस इज आल्सो फॉरवर्ड बायस्ड। अब यहां देखें, टेल है -2 पे और हेड है 0 पे, तो हेड हुआ हायर पे, टेल हुआ लोअर पे, और ये हो गया रिवर्स बायस्ड। यहां पे आ जाओ जी, हेड और टेल दोनों ही 0 पे हैं, इसे कहते हैं अनबायस्ड। अब यहां देखें, ये 6 है, 4 है, दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन ये लोअर, ये हायर, फॉरवर्ड बायस। इस पे आ जाओ जी, -5 -2, ये लोअर, ये हायर, रिवर्स बायस्ड। ए भी 5 वोल्ट पे, ए भी 5 वोल्ट पे, अनबायस्ड। तो एक और चीज निकल के आई अभी, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब है टेल और हेड दोनों ही इक्वल पोटेंशियल पे हैं। ठीक है जी। करंट फ्लो नहीं करती डायोड के थ्रू जब अनबायस्ड हो या रिवर्स बायस्ड। करंट फ्लो तभी करती है जब फॉरवर्ड बायस्ड हो। अब जब हमें कहते हैं करंट फ्लो नहीं करती, इसका मतलब करंट जीरो नहीं होती, करंट निग्लेजेबल होती है। ये हम आपको बता चुके हैं। रिवर्स बायस कंडीशन में जो भी करंट फ्लो करती है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करती है। किसमें कहा हमने? रिवर्स बायस में। जो करंट फ्लो करती है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करती है,
जो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, निग्लेजिबल करंट होती है। ठीक, ये भी समझ में आ गया कि फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। इसके बाद आपके बचते हैं 3 डायोड, एक तो फोटो डायोड, एक लाइट एमिटिंग डायोड, एक सोलर सेल। उम्मीद है एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल उन पर बनता नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था जीनर डायोड, जो हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी तो सबने देख भी ली, घर पे लगे बल्ब एलईडी के। तो लाइट एमिटिंग डायोड, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस जब वर्क करती है तो उसके अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं। मोबाइल में भी रेडिएशन निकलते हैं। बहुत देर तक कान पे लगा के मोबाइल बात करो, कान गर्म हो जाते हैं। हालांकि जो हैबिचुअल हो जाते हैं उनके गर्म नहीं होते, लेकिन स्टार्टिंग में अगर ध्यान हो तो गर्म हो जाते थे, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है, वो रेडिएशन भी कुछ नहीं कर पाते। मेरे अभी भी गर्म हो जाते हैं 2-3 मिनट से ऊपर बात करूं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? इंफ्रारेड निकलता है। तो जब भी कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस वर्क करती है तो इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, कुछ भी निकल सकता है डिपेंडिंग अपॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ऐसे सेमीकंडक्टर चूज करते हैं जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप विजिबल रीजन में लाई करता है, विजिबल रीजन में लाई करता है, तो उससे लाइट निकलने लगती है। फोटो डायोड क्या है? जब फोटोन गिरेगा डिप्लीशन लेयर पे तो फोटोन की एनर्जी लेके वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो कंडक्ट करने लगेगा। तो जो फोटो डायोड होते हैं वो डायोड होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में कंडक्ट नहीं करते। जब उन पर रेडिएशन गिरते हैं तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक स्विचेस बनाए जाते हैं इनके। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल और फोटो डायोड लगभग एक जैसी चीज है। फोटो डायोड में बैटरी जोड़नी पड़ती है, सोलर सेल में जो डायोड है वो ही सेल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जब वहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला जाता है, होल्स दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, तो वो बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है। तो फोटो सेल या सोलर सेल और फोटो डायोड एक जैसे हैं। और एक क्या बताया हमने आपको? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन होल जब कंबाइन करता है तो रेडिएशन एमिट आउट होता है। तो रेडिएशन एमिट आउट हो, उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो कि वो विजिबल रीजन में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये 3 डायोड पढ़ाने हैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।